नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों और आढ़तियों को धान समेत खरीफ की सारी फसलों की निर्विघ्न खरीद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही फसल की खरीद से साबित हो गया है कि कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को गुमराह किया गया। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 772 नए मामले सामने आए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों और आढ़तियों को आश्वासन दिया कि धान समेत खरीफ की फसलों की खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आज करनाल की अनाज मंडी में धान की खरीद का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण उस पर लोड ज्यादा हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि चावल मिल मालिकों की समस्याएं भी 1-2 दिन में दूर कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धान की बोली की प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया और 1888 से 2 रुपये अधिक मूल्य पर धान बिकवाए। करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद चीनी मिल मालिक और आढ़ती संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में 35 किलोमीटर लंबा पूर्वी बाईपास बनाया जाएगा, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। इस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित नमस्ते प्रतिरूप का लोकार्पण और दानवीर कर्ण के नाम से भव्य स्वागत द्वार का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन स्थित चैरिटेबल लेबोरेटरी में लगभग 24 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई रक्त जांच की 2 मशीनों, फुली ऑटोमेटेड रैंडम एक्सेस क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर और ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर सहित एक लेजर टेक्नोलॉजी युक्त फिजियोथेरेपी मशीन को आमजन की सुविधा के लिए समर्पित किया। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के अनुसार रक्त जांच की 2 मशीनों के लिए मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख रुपए अनुदान दिए और लगभग 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित फिजियोथेरेपी मशीन के लिए गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के संचालक जसबीर सिंह गुलाटी ने सहयोग दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सोसाइटी एवं चैरिटेबल ट्रस्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में करनाल के लोगों की वर्षों से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्त जांच और फिजियोथेरेपी की अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना से करनाल की जनता को फायदा मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और उनकी 1 इंच भूमि भी छीनने नहीं दी जाएगी। आज अंबाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और जल्दी ही किसानों को इन कानूनों से काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष द्वारा गुमराह किया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों और किसानों को इन कानूनों की सच्चाई का पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 10 साल में कृषि बजट पर मात्र 8.5% खर्च किया गया, जबकि बीजेपी सरकार ने कृषि पर 38.08% बजट खर्च किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अगले वर्ष होने वाली खेलो इंडिया प्रतियोगिता के मद्देनजर सभी खेल परियोजनाओं को मार्च तक मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं। आज अंबाला छावनी में वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सभी मौसमों के अनुकूल तरनताल के निर्माण की समीक्षा करते हुए श्री विज ने मौके पर मौजूद खेल विभाग के निदेशक एसएस फूलिया को कहा कि वे खुद निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें और ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने फीफा से स्वीकृत फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण में हो रही देरी पर भी नाराजगी प्रकट की। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा
अपने समाचार बुलेटिन में बापू की बात श्रृंखला के माध्यम से बापू की कही बातें याद दिलाई जा रही हैं। एक भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी लोगों को अपने अवगुण त्याग कर धार्मिक हो जाना चाहिए। बापू ने यह भी कहा था कि सभी धर्म मानव चेतना को विस्तार देकर व्यवहार के मानक तय करते हैं, जिससे मानव अपने चरित्र और व्यक्तित्व के साथ न्याय कर सके। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद हो रही है और मंडियां भी अपना काम कर रही हैं, जो साबित करता है कि पूरा विपक्ष किसानों को कृषि कानूनों को लेकर बरगलाने का काम कर रहा है। आज रेवाड़ी की अनाज मंडी में बाजरा की खरीद का जायजा लेने और किसानों की समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण किसानों को टोकन मिलने में परेशानी हुई, जिसे शाम तक ठीक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और उठान भी समय पर होगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 772 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1021 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला में आज 49, अंबाला में 35, फरीदाबाद जिले में 129, यमुनानगर में 48, भिवानी जिले में 16, पलवल में 25 और सिरसा जिले में 62 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि भिवानी में 15, यमुनानगर जिले में 53, फरीदाबाद जिले में 162, अंबाला में 25, पंचकूला जिले में 74, पलवल जिले में 22 और सिरसा जिले में 119 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज फरीदाबाद और सिरसा जिले में 1-1, यमुनानगर और पंचकूला जिले में 2-2 और अंबाला जिले में 3 कोविड मरीजों की मृत्यु होने की खबर भी मिली है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड उचित व्यवहार अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला उपायुक्तों को 5 दिनों के अंदर जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करने को भी कहा गया है। श्री विजय वर्धन आज चंडीगढ़ में कोविड उचित व्यवहार के तहत की जाने वाली जागरूकता गतिविधियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता सहित कोविड उचित व्यवहार से संबंधित कुल 15 गतिविधियों पर चर्चा की गई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए एचटेट परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 21 व 22 नवंबर को होंगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार भी एचटेट परीक्षाएं गृह जिलों में ही होंगी। परीक्षाओं के लिए परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक कमरे में इस बार 24 की बजाय 12 बच्चों को ही बैठाया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित किसानों भारत भूषण त्यागी और कंवल सिंह चौहान भाषा आंदोलन चलाने वाले किसान कल्प गुरुग्राम के अध्यक्ष मान सिंह यादव सहित कई जिलों के किसानों क्लब से जुड़े किसानों ने कृषि कानूनों की हिमायत की है। बुलंदशहर से रोहतक पहुंचे भारत भूषण त्यागी ने कहा कि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को लागू करके बड़ा काम किया है। अब फसल भंडारण करने वालों की गिनती भी बढ़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों और आढ़तियों को धान समेत खरीफ की सारी फसलों की निर्विघ्न खरीद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।